वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक एलपी ऑफिशियल। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, जेई का जो अभी फॉर्म भरा जा रहा है उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारा जो है वीडियो बनाया है जिसको आप देख सकते हैं। आप मैकेनिकल ब्रांच के हैं, सिविल ब्रांच के हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं, या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, या और भी उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये जो साइंस सिलेबस है उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में इसमें मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, साइंस का जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ सीबीटी 1 में नहीं, सीबीटी 2 में भी है। तो उसको किस तरह से आपको देखना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, इन सारे बातों को, कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, ये सारा चीज जो है हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो मेरा फॉलो कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सॉरी, चैनल को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए, आपके पास जनरली ये लूसेंट का सामान्य ज्ञान होगा, हिंदी का या इंग्लिश का। और रेलवे के लिए अगर आपने इस बुक को भी ले रखा है, रेलवे सामान्य विज्ञान। अब ये देखिए, स्पेशली साइंस के लिए लूसेंट का बुक आता है हिंदी और इंग्लिश में। और ये खान सर का बुक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव भरा पड़ा है हर एक टॉपिक का, साइंस का। तो ये सारा अभी आपको जो है, अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम में है, आपने अभी तैयारी शुरू किया है, तो आपके पल्ले ये सब बुक नहीं पढ़ने वाला है। आपको जो है एनसीईआरटी को देखना पड़ेगा। आपको क्लास 8 से जो है, क्लास 8 से एनसीईआरटी को स्टार्ट कीजिए। 8 का, 9 का, 10 का और 11 का जो है कुछ चैप्टर जो है बायोलॉजी का उसको, लेकिन 8, 9, 10 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए जो है आपको पढ़ना मस्ट है। इससे आपको क्या बेसिक आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, अभी आपने तैयारी शुरू किया है, तो आपको बेसिक यहाँ एनसीईआरटी से लेना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब कोट बाय कोट देखा जा रहा है कि क्वेश्चन जो है, बहुत सारा एग्जाम जो है वो एनसीईआरटी से उठा रहा है। तो बेहतर होगा कि अगर आप तो मान लीजिए यूट्यूब चैनल से या फिर ऑफलाइन तरीके से कहीं से पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, अच्छा बात है, लेकिन आप घर में साइड से एनसीईआरटी को भी चैप्टर बाय चैप्टर जरूर स्टडी कीजिए। और उसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको अलग से एक पेज में लिखिए, और जो ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद अगर मान लीजिए आप फर्स्ट टाइमर नहीं है, आपने जो है 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप एनसीईआरटी के लिए नहीं जाइए, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर आपके लिए। आपके पास कुछ न जैसे सामान्य ज्ञान हो सकता है लूसेंट का, हिंदी या इंग्लिश का, तो इसके अंदर जो साइंस का सिलेबस है उसको स्टडी करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन को आज ये भी सामान्य विज्ञान का है, ये भी सामान्य विज्ञान का ही है, लेकिन ये थोड़ा, ये दोनों बुक जो है बहुत ज्यादा लेंदी है। और जिस तरह का क्वेश्चन का जो लेवल है आरआरबी, जेई में या एएलपी में, वो आराम से लूसेंट को पढ़ के या एनसीईआरटी को पढ़ के टैकल किया जा सकता है। ये जो है बहुत ज्यादा लेंदी है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय जो है आरआरबी, जेई जो है नहीं देती है अपना सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के एग्जाम के बीच। आप देखेंगे कि एएलपी से पहले ही शायद आपका जो जेई का सीबीटी 1 है वो हो जाए दिसंबर तक में। तो आप अगर 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल एनसीईआरटी के लिए नहीं जाइए। आपने कई बार पढ़ा होगा, वो तो दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप लूसेंट से, हिंदी में मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं, आप जो है लूसेंट से साइंस को पढ़िए और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना जो है फर्स्ट टाइमर के लिए भी कॉमन है और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कॉमन है। अब बात आता है कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए आप खान सर का जो है ये बुक ले सकते हैं, हिंदी वाला। और इंग्लिश में आता है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन पता कर लीजिए, मालूम नहीं मेरे को। ये हिंदी में आता है और इसमें जो है बहुत सारा क्वेश्चन है, इतना सारा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, उतना सारा क्वेश्चन है। तो उतना भी इसमें डीप में मत जाइएगा। कुछ लिमिटेड कि हर एक चैप्टर से मेरे को 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन करना है, उस तरह से फिक्स करके हर एक चैप्टर से आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िए और क्वेश्चन को यहाँ से प्रैक्टिस करते हुए चले जाइए। या फिर आप रेलवे का सामान्य विज्ञान का स्पीडी का जो ये बुक आता है इसको लीजिए। इसमें बहुत सारा सेट होता है। ये बेसिक क्या है, ये वन लाइनर बुक है। ये बुक जो है वन लाइनर, इसका वन लाइनर अगर आपके पास टाइम है तो इसको पढ़िए, लेकिन इसके पढ़ने के बाद ही पढ़िए। और इसमें बहुत सारा सेट है, उस सेट को मारिए, वहां से भी आप जो है बहुत सारा रेंडमली बहुत सारा क्वेश्चन जो है वहां से आपके माइंड में आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करना तो दोनों के लिए है। और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद ही प्रैक्टिस स्टार्ट करें। और जो 3-4 सालों से पढ़ रहे हैं वो इस तरह से देख सकते हैं। इन बुक को मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं। जो आरआरबी, जेई का सिलेबस है उसमें जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो लूसेंट से, एनसीईआरटी से किया जा सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे जाके बात करते हैं कि साइंस से कितना क्वेश्चन पूछता है और किस तरह से हमको इसको टैकल करना चाहिए। तो देखिए, अगर हम आरआरबी, जेई का सीबीटी 1 का बात करें तो सीबीटी 1 में आप लोग जानते हैं कि सीबीटी 1 में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और 100 क्वेश्चन जो है
ये 1 मार्क्स का होता है, यानी टोटल आपका 100 मार्क्स का हो गया CBT 1। ठीक है, लेकिन इसमें जो टाइम है वो टाइम 90 मिनट्स ही दिया जाता है, मतलब कि आपको पूरा पूरा 1 मिनट भी जो है नहीं मिल रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि आपको, आप अगर डिवाइड करेंगे तो 54 सेकंड मिल रहा है एक क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, 54 सेकंड। अब ऐसा नहीं है कि 54 सेकंड है तो कुछ क्वेश्चन मैथ का भी है। ये 100 मार्क्स का अगर हम लोग देखें कि क्या क्या पूछता है, तो 100 में से तो 30 नंबर चलिए आपका साइंस हो गया, साइंस बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। उसके बाद आपका जो है 30 नंबर जो है मैथ का हो गया। उसके बाद आपका 25 नंबर जो है रीजनिंग का हो गया, और 15 नंबर का जो है आपको वो जी के पूछता है, जनरल नॉलेज, जो आप लूसेंट में पढ़ते हैं, तो उसको उतना ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। तो यहाँ हम साइंस पे बहुत ज्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये साइंस जो है आपको CBT 1 और CBT 2 दोनों में जो है हेल्प करने वाला। हाँ, CBT 2 में जो है बायोलॉजी काम नहीं आता है, CBT 2 में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री काम आएगा। तो अभी से आप, जब आप CBT 1 का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप प्रायोरिटी करिए सबसे नंबर 1 पे फिजिक्स को, सेकंड में रखिए केमिस्ट्री को, और थर्ड में रखिए बायो को, क्योंकि आगे जाके फिर बायो आपको पढ़ना नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं करें बायो को नहीं पढ़ना है, बायो को भी पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी तो देना पड़ता है ना, आपको चूज करना पड़ेगा, सब में आप बराबर समय नहीं दे सकते हैं। किसी का क्या होता है, कोई मान लीजिए किसी का बायोलॉजी स्ट्रांग है, तो बायोलॉजी स्ट्रांग है तो उसको वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वो सोचेगा फिर से बायो ही पढ़ ले। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो एग्जाम का मांग है उसके हिसाब से हमको देखना है। हमको फिजिक्स अगर हम 3 बार रिवीजन करेंगे तो केमिस्ट्री हम 2 बार रिवीजन भी करें और बायो को 1 बार भी रिवीजन करें, तो एग्जाम का जो डिमांड है हम इसको पूरा कर सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि आपको बताएं, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन है, और 54 सेकंड में एक क्वेश्चन को करना है, जिसमें से मैथ भी है। तो आप क्या 54 सेकंड में 30 मिनट में 30 मैथ कर लीजिएगा, 25 मिनट में 25 रीजनिंग कर लीजिएगा? नहीं, टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ अगर साइंस को अच्छे से करेंगे, अगर इसमें आप देखें तो ये देखिए टाइम सेविंग है, ये जो साइंस का है ये टाइम सेविंग है, और साथ ही साथ ये जो जीके है ये भी टाइम सेविंग है। इन दोनों से जो आपको टाइम बचेगा वो आप टाइम यहाँ मैथ और रीजनिंग में दे सकते हैं। यानी कि साइंस पढ़िए अच्छे से, वो आपको 30 आउट ऑफ 30 देगा, 30 आउट ऑफ 30 CBT 1 में भी देगा। CBT 2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री मिल टोटल 15 आता है, और वहां से CBT 2 में 15 मार्क्स का हो गया, और CBT 1 में आपका सिलेक्शन कराएगा। क्यों? पहले तो आपको 100 में से 30 दे दिया यहाँ, उसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकें। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस पे फोकस ही नहीं करना है, बल्कि CBT 1 देने से पहले आपको कम से कम 100 सेट जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। बिना 100 सेट प्रैक्टिस किए हुए अगर आप CBT 1 देने जाते हैं तो पक्का आप टाइम मैनेज नहीं कर पाइएगा, आपका क्वेश्चन बच जाएगा, आपको आता रहेगा लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं होगा, आप करिएगा क्या? तो इसके लिए 100 सेट करिए, साइंस पे ज्यादा फोकस दीजिए, और अभी से स्ट्रेटेजी बनाइए हर एक सेट में कि मैं साइंस और ये जी, अभी से स्ट्रेटेजी बनाइए कि मैं साइंस और जीके के क्वेश्चन में जो समय बचाऊंगा रोजाना, जो आप सेट मार रहे हैं उसमें इस बात को आप ध्यान देके सेट मारिए कि साइंस और जीके से जो क्वेश्चन साइंस और जीके से जो टाइम बचाना है ज्यादा से ज्यादा, उसको मैथ और रीजनिंग में देना है। तो इस तरह से जो है आपका एक प्रॉपर प्लान तैयार हो जाएगा CBT 1 को क्रैक करने के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो अभी देखिए अगस्त का मंथ चल रहा है, और अगस्त के मंथ में फॉर्म, अगस्त के बाद 3 मंथ लेके चलिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर में मान के चलिए कि आपका एग्जाम पक्का हो जाएगा, इसका CBT 1 जो है RRB JEE का CBT 1 ये हो जाएगा। ALP में थोड़ा सा क्या है कि डाउट है, उसका हो सकता है जनवरी या फरवरी में हो, लेकिन जनवरी फरवरी से पहले उसका भी हो जाने का चांस है। तो दोनों के लिए आप, RRB JEE के लिए भी, RRB ALP के लिए जो है, दोनों के लिए आप इसी पैटर्न को फॉलो करिए, और 3 महीना का ज्यादा समय है, इसलिए आप कुछ लेंदी बुक पे नहीं जाइए, क्योंकि और सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। तो वही लूसेंट को पढ़िए या फिर NCERT को पढ़िए, और क्वेश्चन जितना से ज्यादा हो प्रैक्टिस कीजिए और सेट को मारिए, यही मंत्र है सक्सेस का। अभी के लिए बस इतना ही, आगे मैं आपका और भी जो टॉपिक है उसमें मार्गदर्शन करता रहूंगा। अगर आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे जो भी अपडेट आते रहेगा वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूंगा। अभी के लिए बस